एशिया के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ गई है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप के शेयर ओवर प्राइस्ड है। उन्होंने अडानी ग्रुप के खातों में गड़बड़ी को लेकर भी काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस खुलासे के बाद मार्केट कैप में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट ने अडानी के मार्केट कैप में 5.5 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचा दिया। ऐसे में ये जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर खुद उस कंपनी की कमाई कैसे होती है। हिंडनबर्ग की कमाई का जरिया आखिर क्या है? कैसे एक रिपोर्ट से ये रिसर्च फर्म अरबों की कमाई कर लेता है? तो आइए सबसे पहले जानते हैं हिंडनबर्ग की कमाई कैसे होती है। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। कंपनी ने साफ साफ कहा है कि वो एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलर को समझने से पहले शॉर्ट सेलिंग क्या होता है उसे समझते हैं। किसी शेयर को कम भाव में खरीदकर उसके चढ़ने पे ऊंचे भाव में बेचना शेयर बाजार में कमाई का हिट फॉर्मूला माना जाता है। बिजनेस की दुनिया में इसे लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। ये तरीका इन्वेस्टर्स तब अपनाते हैं जब बाजार चढ़ने की संभावना होती है। इसी के ऑपोजिट किसी कंपनी के शेयर में गिरावट के चांसेस होते हैं तो शॉर्ट पोजीशन का तरीका अपनाया जाता है। यानी जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि आने वाले दिनों में इस कंपनी के शेयर्स गिर जाएंगे और उससे फायदा होगा तो वो शॉर्ट सेलिंग का तरीका अपनाते हैं। अब जो एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है वो इन्वेस्टर्स को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड या कर्ज में डूब चुकी है। जिस कंपनी पर शॉर्ट सेलर फोकस करते हैं उसके बारे में बार बार कर्ज और ओवर प्राइसिंग या गड़बड़ी की संभावना जताते हैं। कई बार उस कंपनी के शेयर अचानक से नीचे गिर जाते हैं और इसका फायदा इन शॉर्ट सेलिंग कंपनियों को हो जाता है। हिंडनबर्ग भी कुछ इसी तरीके से कमाई करता है। हिंडनबर्ग ने अमेरिका में अडानी कंपनी के बॉन्ड की शॉर्ट पोजीशन ली है और इसके बारे में उन्होंने खुद जानकारी दी है। हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयरों की शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद ये रिपोर्ट निकाली है। इसे उदाहरण के साथ अगर समझते हैं तो मान लीजिए किसी शॉर्ट सेलर को उम्मीद है कि किसी शेयर के दाम गिरने वाले हैं तो कंपनी शेयर को उधार लेकर इसे दूसरे इन्वेस्टर्स को बेच देगा। इस महंगे और सस्ते के बीच का मुनाफा शॉर्ट सेलर कंपनी को होगा। अडानी पहली कंपनी नहीं है जिसे लेकर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली है। इससे पहले भी वो कई बड़ी कंपनियों के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट जारी कर चुका है। ये कंपनी किसी भी कंपनी को टारगेट करके उसमें गड़बड़ियां निकालती है। इस रिपोर्ट के कारण जब कंपनी के शेयर गिर जाते हैं तो हिंडनबर्ग जैसी कंपनियां उसे खरीद कर प्रॉफिट कमाती है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के कारण अडानी के शेयर 25% तक गिर चुके हैं। अडानी ग्रुप की नेगेटिव रिपोर्ट से पहले भी हिंडनबर्ग कई कंपनियों के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट जारी कर चुका है। साल 2020 में करीब 16 रिपोर्ट जारी किए थे। इन रिपोर्ट के कारण कंपनियों के शेयरों में एवरेज 15% तक की गिरावट आ गई थी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की नेटवर्थ में आई गिरावट के चलते अब वे अरबपतियों की लिस्ट में खिसककर 21वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उनकी कुल संपत्ति घटकर 61.3 अरब डॉलर रह गई है और 24 घंटे में उन्हें लगभग 10.7 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है। हिंडनबर्ग कंपनी के मालिक का नाम नाथन एंडरसन है। नाथन एंडरसन ने अमेरिका के कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उसे डेटा रिसर्च कंपनी में नौकरी मिल जाती है। इस कंपनी में उसका काम पैसों के इन्वेस्टमेंट से जुड़ा होता है। नौकरी करते हुए एंडरसन डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को समझता है। उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि शेयर मार्केट दुनिया के पैसे वाले लोगों का सबसे बड़ा अड्डा है। इसमें काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों की समझ से बाहर है। इसी वजह से एंडरसन के दिमाग में फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरू करने का आइडिया आया। साल 2017 में एंडरसन हिंडनबर्ग नाम से एक कंपनी की शुरुआत करता है। इस कंपनी का जो मेन काम है वो शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेबिट पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए कंपनी ये पता करती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही है, कहीं बड़ी बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट का मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही है, कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरीके से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। इस तरह रिसर्च के बाद हिंडनबर्ग कंपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। कई बार देखा गया है कि कंपनी की रिपोर्ट पर दुनिया भर के शेयर मार्केट में असर देखने को मिलता है। इसी हिंडनबर्ग ने हाल ही में अडानी ग्रुप को लेकर भी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को गलत बताया और उन्होंने दावा किया कि इस रिपोर्ट में जनता को गुमराह किया जा रहा है।
उधर ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट में याचिका दाखिल कर हिंडनबर्ग के मालिक और संस्थापक एंडरसन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है। याचिका में एंडरसन को शॉर्ट सेलर बताते हुए उसके खिलाफ निर्दोष निवेशकों का शोषण और धोखाधड़ी करने के आरोप की जांच की मांग की गई है। याचिका ने एंडरसन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए निवेशकों को मुआवजा दिलाने की भी मांग की गई है। अडानी ग्रुप की कंपनियों को एसबीआई समेत देश की कई बैंकों ने 81,200 करोड़ रुपए का लोन दिया है। एसबीआई ने आरबीआई को बताया कि उसने अडानी ग्रुप को 23,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है। पंजाब नेशनल बैंक ने बताया है कि उसने 7,000 करोड़ का लोन दिया है। एसबीआई के चेयरमैन की ओर से कहा गया कि अडानी ग्रुप को दिए गए लोन को लेकर लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों से अडानी ग्रुप को दिए गए कर्ज और निवेश का ब्यौरा मांगा है। हालांकि बैंकों ने कहा कि अडानी ग्रुप में उनका निवेश सुरक्षित है। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट और अडानी ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।